तो क्या नीट 2025 नेक्स्ट 5 मंथ्स में क्रैक किया जा सकता है? अगर हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं या फिर हमारी प्रिपरेशन ऑलरेडी एक लेवल तक पहुंच चुकी है और हमें उसे और बेटर करना है, तो हमारी स्ट्रैटेजी आखिरकार क्या होनी चाहिए? कौन से स्टेप्स हमें लेने चाहिए कि ना हम सिर्फ नीट 2025 को क्रैक कर पाएं बट एक अच्छे कॉलेज की सीट भी हासिल कर पाएं। गाइस, टाइम सिर्फ 150 डेज का बच गया है और टाइम बहुत ज्यादा कम है। अब टाइम आ चुका है गायब होने का। सो हेलो एवरीवन, दिस इज तनीषा शेखावत एंड वेलकम टू योर ऑन चैनल नीट मार्वल्स। तो गाइज, हम आज के सेशन में नेक्स्ट 5 मंथ्स, दैट इज एग्जैक्टली आपके 150 डेज का हम जो स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करना चाहिए उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख पा रहे हैं कि 150 डेज बच गए हैं, टाइम बहुत ज्यादा कम है। तो यहाँ पे हमें मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनना पड़ेगा। हमें यहाँ पे सोच के रखना पड़ेगा कि हमें नीट क्रैक करना है, क्यों करना है, और उसके लिए जो सेक्रीफाइसेस हमें लेने होंगे, क्या हम उसके लिए रेडी हैं। कंप्लीटली गायब होना होगा, दैट इज सोशल मीडिया से ऑफ। कंप्लीटली अपने आप को पूरा पढ़ाई में डाल देना। हाँ, अपने हेल्थ की अच्छे से ख्याल रखना, मेंटल हेल्थ का बहुत अच्छे से ख्याल रखना, बट उसके अलावा पूरा ध्यान और पूरा टाइम अपना पढ़ाई पे लगाने का आ गया है। अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं और स्टेप वाइज क्या क्या चीजें करनी चाहिए वो हमें अगर देखनी हो, तो ऑब्वियसली टाइम बहुत ज्यादा कम है। इस टाइम पे हमें क्या क्या पढ़ना है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एग्जैक्टली व्हाट शुड वी स्टडी? तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है और रेलिवेंट चीजें पढ़नी है। तो यहाँ पे टाइम आ चुका है कि हम सिर्फ और सिर्फ रेलिवेंट चीजों की पढ़ाई करें, जो है हमारा सिलेबस। तो सिलेबस खोलिए, सिलेबस में जो जो टॉपिक दिए हैं, चाहे वो किसी भी बुक में हो, ओल्ड एनसीईआरटी या न्यू एनसीईआरटी, वहां से उसको आप स्ट्रिक्टली फॉलो करते हुए पढ़ाई अपनी करेंगे। ठीक है, तो इतना पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। अब जो 79 चैप्टर्स हमारे आ जाते हैं सिलेबस में, वो भी काफी ज्यादा है और 5 मंथ्स के टाइम में अगर हम चीजें एक एक करके स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं तो हर एक चीजें करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो हमें यहाँ पर चीजें करनी होंगी थोड़ी सी प्रायोरिटाइज। जो हाई वेटेज टॉपिक्स हैं वो सबसे पहले खत्म करने होंगे, उसी के बाद हम जो लो वेटेज टॉपिक्स हैं उस पर ध्यान दे सकते हैं। तो ये बात ध्यान रखते हुए मेरी जो ये वीडियो है चैप्टर वाइज वेटेज वाली, वहां पे आपको एक तो पीडीएफ मिल जाएगा और आपको एक डिटेल्ड रिव्यू मिल जाएगा कि कौन से चैप्टर हैं जो बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर आपको करने में मदद कर सकते हैं। तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं और जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम में डाल दी गई है, तो उसके लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। तो इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब अगर हम बात करें कि हमें कौन सी बुक्स फॉलो करनी है, तो बुक्स आपको फॉलो करनी है अपनी एनसीईआरटी, स्पेशली अपनी बायोलॉजी सब्जेक्ट के लिए तो एनसीईआरटी से ज्यादा अच्छा कुछ नहीं है। तो हर एक चीज, हर एक लाइन जो एनसीईआरटी में लिखी है, आपको पॉइंट टू पॉइंट रिमेंबर करनी है, अच्छे से हर एक कॉन्सेप्ट समझना है। यही है आगे की आपकी स्ट्रैटेजी बुक से रिलेटेड। तो अपनी एनसीईआरटी पढ़ ली, और अब एनसीईआरटी पढ़ने का भी एक तरीका होता है गाइस। तो वो तरीका है कि सबसे पहले आप सीधा एनसीईआरटी पढ़ेंगे, लैंग्वेज बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है। आपको देखने होंगे लेक्चर्स, और हमारे चैनल पे जो एनसीईआरटी सिंप्लीफाइड सीरीज है वो भी, और जो बाउंस बैक सीरीज है जहां पे माइंड मैप्स के थ्रू आपके बैकलॉग क्लियर करा रहे हैं, उन दोनों के थ्रू ही आप अच्छे से एक एक चीज, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। हमारे लेक्चर्स हो जाने के बाद जो नोट्स बनेंगे साथ में, या फिर माइंड मैप्स जो हमें मिलते हैं टेलीग्राम से, जो मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ, उससे आप कर लेंगे रिवाइज और उसके बाद आप करेंगे अपनी एनसीईआरटी की रीड। तभी आपको चीजें बहुत ज्यादा सिंप्लीफाइड वे में समझ में आएंगी। अदरवाइज एनसीईआरटी की लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि डेली के क्या टारगेट्स रखने हैं। तो ऑब्वियसली हर एक रोज अगर आप छोटे छोटे और धीरे धीरे उनको बड़ा करते जाए, हर रोज टारगेट्स रखेंगे, तभी आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो पाएगी। तो डेली टारगेट्स होने चाहिए, स्पेशली क्वेश्चन प्रैक्टिस की। जो हमारा टाइम आ चुका है उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा हाई इंपॉर्टेंस की हो जाती है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करने हैं। उसके अलावा हर रोज अपने मॉक टेस्ट देने हैं। अभी मॉक टेस्ट है और क्वेश्चन प्रैक्टिस है, इन चीजों में जो डिफरेंस आता है वो आता है कि हम टाइम जो सेट कर रहे हैं वो, अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते टाइम हर रोज टाइमर लगाने की आदत डाल लें, तो वो हर रोज आपके लिए एक टेस्ट हो जाता है। तो वो स्ट्रैटेजी आप एक फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट कर सकते हैं पार्ट टेस्ट से, मतलब एक टॉपिक का टेस्ट ले लिया, एक पर्टिकुलर चैप्टर का टेस्ट ले लिया, उसके बाद पूरे बॉटनी का टेस्ट ले लिया, उसके बाद पूरे सिलेबस का टेस्ट ले लिया। ऐसी चीजें आप धीरे धीरे स्टेप वाइज वन एट अ टाइम करते जाएंगे। उसके बाद हम कर लेंगे अपना फुल सिलेबस का टेस्ट। उसी से चीजें आपको एक एक चीज अपने फिंगर टिप्स पे याद रहेगी। अब हम आ जाते हैं कि हमारे जो टाइम होता है 3 घंटे का अबाउट नीट के लिए, उस टाइम फ्रेम में आपको अटेंशन बनाए रखना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, और वो आप बना पाएंगे कांस्टेंट प्रैक्टिस के द्वारा। तो
आपको क्या करना है, हर एक रोज आप जो टेस्ट ले रहे होंगे 3 घंटे का टाइमर सेट कर लें, 180 क्वेश्चंस आप सॉल्व करें, आपसे बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी चीज़ें उस दिन करना। ठीक है, तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं जहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक बार टेस्ट तो हो गया, अब जो रिजल्ट आया है बच्चों उसको एनालाइज करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो आए हैं हमारे वीकनेसेस और स्ट्रेंथ बनकर, उनको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करने की ज़रूरत है। जो वीक पॉइंट्स हैं उस पर बहुत ज़्यादा फोकस बनाने की हमें ज़रूरत होती है। तो वीक पॉइंट्स को बार बार हमें प्रैक्टिस करना होगा। तो वीक पॉइंट्स पे पूरा हमारा फोकस आ जाना चाहिए आफ्टर आर एनालिसिस। अगर आप टेस्ट देते रहे और एनालिसिस आपने नहीं किया तो चीजें बहुत ज्यादा मुश्किल आपके लिए हो सकती हैं। उसके बाद अगर हम देखें बच्चों कि टाइम टेबल क्या फॉलो करना चाहिए, हमारा डेली का स्केड्यूल क्या होना चाहिए, तो ऑब्वियसली हमारे पास एक स्केड्यूल का वीडियो ऑलरेडी चैनल पे डल चुका है जो आप फॉलो कर सकते हैं अगर आपको एक परफेक्ट अपने लिए टाइम टेबल खुद का बिल्ड करना है तो। अदरवाइज एक केस हो सकता है जहां पर आपके लिए टाइम टेबल वर्क करते ही नहीं है, आप एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल फॉलो कर ही नहीं सकते हैं। तो ऐसे केस में बच्चों ऐसे ही नहीं निकल जाना है प्रिपरेशन करने, फिर आपको रखने हैं अपने डेली के टारगेट्स। अगर आप डेली के टारगेट्स रखेंगे और टारगेट बेस्ड स्केड्यूल बनाएंगे कि मुझे आज के इस दिन में इतने टॉपिक्स करने हैं तो मैं इस पहले 3 घंटे में इतने टॉपिक्स कर लूंगा, नेक्स्ट 3 घंटे में इतने टॉपिक्स, तो आपके लिए चीजें बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज हो जाएंगी। तो अगर स्ट्रिक्टली आर बाय आर टाइम टेबल फॉलो नहीं होता तो टारगेट बेस्ड टाइम टेबल फॉलो कर लीजिएगा। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम आए, जैसे कि हमने ऑलरेडी देख लिया कि टाइम टेबल आप बना सकते हैं खुद से। अब कुछ चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं याद रखने को, स्पेशली अगर हम इतना ज्यादा माइंड को थका देने वाला टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं जो हमारा है नीट। तो चीजें यही याद रखनी है, सबसे पहले मोटिवेशन की कमी कभी नहीं होनी चाहिए। गाइस हमें पता है चीजें डिफिकल्ट है इस पॉइंट पे, बट ये वर्थ इट रहने वाली है। तो उसी वजह से कंप्लीटली मोटिवेशन हमेशा आपके पास साथ में रहना चाहिए। उसके अलावा कंसिस्टेंसी कभी भी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक होती है तो आपकी पिछले एक हफ्ते की पूरी मेहनत बर्बाद हो जाती है अगर आप एक दिन भी अपनी कंसिस्टेंसी ब्रेक करते हैं बच्चों। तो हमेशा हर रोज के टेस्ट, हर रोज की रिवीजन, हर रोज की पढ़ाई हर रोज करनी है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि सबसे पहले जिस चीज के लिए हमने सब कुछ स्टार्ट किया था वो हमें याद रखना चाहिए। हमने स्टार्ट क्यों किया था, क्या रीजंस थे हमारे, क्यों हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, वो सब कुछ हमेशा आपको याद रहना चाहिए। एंड इन द एंड आपको खुद पे यकीन पूरा रखना होगा। सो ट्रस्ट योरसेल्फ, आप नीट 2025 डेफिनेटली क्रैक कर पाएंगे। उसी के साथ हम आ जाते हैं कुछ वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ों पे, जो कि है कि आपके जो नीट प्लस सब्सक्रिप्शन के जो सब्सक्रिप्शन है उसमें बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे ऑफर्स हैं। और अगर आपको ऑफर अवेल करना है तो आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं जो कि है TAN18। तो TAN18 कोड यूज़ करके आपको मिल सकता है 50% ऑफ और बहुत नॉमिनल प्राइसेस से स्टार्ट हो रहा है अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन। उसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ बहुत खास आपके लिए आ रहा है बच्चों 10 दिसंबर को, जो 9 का राज हम बताने वाले हैं उस दिन। उसके अलावा अगर हम बैचेस की बात करें तो ऑल स्टार बैच तो है ही, उसके अलावा हमारे पास है निम्बस बैच एंड वी ऑल्सो हैव टीम टाइटंस। तो अगर आपको प्लस सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करना है तो आप वो कर सकते हैं बाय यूजिंग माय कोड TAN18। अगर आपको बैचेस परचेज करने हो सेपरेटली तो वो भी आप कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम आज के जो सेशन है उसको सम अप करते हैं बच्चों, एंड आई विल डेफिनेटली सी यू इन द नेक्स्ट वन। उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको इस वाले सेशन को लाइक एंड शेयर करना होगा, नीट मार्वल्स को सब्सक्राइब करना होगा, जो टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे सारे PDF, चाहे वो टाइम टेबल वाला हो, चाहे वो हाई वेटेड चैप्टर्स वाला हो, चाहे वो माइंड मैप सीरीज के माइंड मैप्स हो, सब ड्रॉप कर दिए जाएंगे। तो वहाँ पर आप चेकआउट कर लेना बाय ज्वाइनिंग द टेलीग्राम। उसके अलावा इसी के साथ हम आज का जो सेशन है उसको सम अप करते हैं बच्चे, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय।